फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए अगर आप एक न्यू पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। एंड आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो चाहे 10,000 हो, 1 लाख हो या फिर 10 लाख, आप इन 10 स्टॉक में इक्वल अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मिनिमम 5 से 10 साल का अगर आपका हॉराइजन है, आपको बहुत ही अच्छा मल्टीप्लायर रिटर्न मिलेगा। बट किस प्राइस पे किस स्टॉक को लेना है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले जो लिस्ट में नाम आता है वह HDFC बैंक का। प्रेजेंट प्राइस है 1500। मोर देन 3 वीक्स पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 1300 तक चला गया था। सो डेफिनेटली इस स्टॉक का जो बाइंग रेंज है वो है 1250 टू 5050 के अंदर, यानी एट दैट मोमेंट स्टॉक ऊपर की तरफ है, थोड़ा करेक्शन में मिले तो आपको बाई करना है। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब नहीं कि किसी दिन किसी भी प्राइस पे आपको स्टॉक में बाई करना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो सो डेफिनेटली डिप्स का वेट कीजिए। सो HDFC बैंक का जो प्राइस रेंज बनता है, आई एम नॉट सेइंग दैट ये फिर से 1300 जाएगा, बट 1400 इज अ प्राइस जहां पे आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है। क्योंकि प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में बहुत ज्यादा डाउनफॉल होना नॉट पॉसिबल, बट डेफिनेटली अगर नेक्स्ट करेक्शन में 1400 आता है देन आपको स्टॉक को बाय करना है। बेहतरीन स्टॉक है, 23 का प्राइस टू अर्निंग है एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली देगा। सेकंड जो स्टॉक है वो ICICI बैंक जो है 736। रिसेंट करेक्शन में ये स्टॉक बहुत नीचे गया था, 650 तक गया था, बट वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। 680 टू 700 इस स्टॉक का बाउंस बैक है। बेस्ट बाइंग प्राइस कहां पे? अगर आपको ये स्टॉक 700 के आसपास मिले आपको वहां बाई करना है, क्योंकि स्टॉक ने निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। मार्केट भी ऊपर की तरफ है, बट मार्केट अगर करेक्ट हो तो ये स्टॉक भी गिरेगा। सो इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग है 680 टू 700 के रेंज पे। 22 का प्राइस टू अर्निंग है, जस्ट लाइक HDFC बैंक। दिस इज ऑल्सो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म में ये भी आपको बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। सो डेफिनेटली वेट कीजिए करेक्शन में, देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। थर्ड जो स्टॉक आता है वो है एक्सिस बैंक। जस्ट लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक अनदर गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक। रिसेंट करेक्शन में इसने 640 तक का मूवमेंट दिया था एंड विद इन 10-15 डेज पहले ही ऐसा करेक्शन स्टॉक में आता है। वहां से शार्प बाउंस बैक स्टॉक में हमने देखा ड्यू टू सिटी बैंक मर्जर, यानी सिटी बैंक के कुछ बिजनेस को एक्वायर करने वाले इस न्यूज के कारण भी स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग है। बट दिस इज नॉट द बाइंग रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जस्ट लाइक ICICI बैंक, इस स्टॉक का भी बाइंग रेंज है नियर 700। हालांकि स्टॉक उस रेंज पे आएगा कि नहीं आएगा कह पाना मुश्किल है, बट डेफिनेटली फ्रॉम 700 टू 720 जहां पे आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। किसी भी स्टॉक को ऐसा नहीं कि एक ही प्राइस में आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर आपको लगता है इससे भी नीचे आएगा बट आप कंफ्यूज है, सो 720 में आप थोड़ा बाई कर सकते हो, और नीचे है तो आपको बाई करना है। डेफिनेटली ये स्टॉक भी जस्ट लाइक HDFC एंड ICICI बैंक आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 18.8 है, यानी सभी स्टॉक के जो प्राइस टू अर्निंग है 20 के आसपास है। सो डेफिनेटली अनदर वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए। फोर्थ जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया फ्रॉम इट्स बॉटम जितना के सारे और स्टॉक ने दिया है। इसका अगर आप हाई देखोगे वो 2000 के ऊपर है, 2100, एंड रिसेंट करेक्शन में 1650 तक गया था। 1700 स्टॉक का एक बहुत ही अच्छा रेंज आता है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो 1700 पे भी स्टॉक को सेल देते हैं, आई एम नॉट लाइक देम। मुझे लगता है कि 1700 स्टॉक का एक मस्ट बाई प्राइस है जहां पे स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली दे सकता है। सो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है थोड़ा करेक्शन में भी आप बाई कर सकते हो, यानी अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है स्टॉक यहाँ से 2% और गिरता है तो 1750 टू 1700 जहां पे आपको स्टॉक को बाई करना है। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसका भी प्राइस टू अर्निंग 32 है। कंपेयरिंग टू अदर बैंक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक टाइम था 42 का प्राइस टू अर्निंग था, वहां से 30 के करीब आया है। सो डेफिनेटली बिलो 30 या फिर 28 का प्राइस टू अर्निंग हो एंड 1700 के आसपास इसका प्राइस हो तो डेफिनेटली किसी का इन्विटेशन का वेट मत कीजिए। इस स्टॉक को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में मस्ट रखना है। फिफ्थ जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से, उस स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। जो स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। रिसेंट करेक्शन में इसने 430 तक का मूवमेंट दिया था, वहां से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। इस स्टॉक का जो बेस्ट प्राइस रेंज बनता है वो है फ्रॉम 460 टू 480। आई एम नॉट सेइंग दैट ये फिर से आएगा, बिकॉज यस्टरडे भी इसका प्राइस 490 के करीब था, वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि 480 आ नहीं सकता। हाँ, मार्केट का कंडीशन इज वेरी गुड, बट इन दिस पर्टिकुलर ईयर बहुत ज्यादा अपसाइड आप नहीं देखोगे। यहाँ से और थोड़ा बढ़ सकता है, बट फिर से करेक्शन होगा। सो अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा। सो ऐसा नहीं कि आपको मंडे या फिर नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट 1 मंथ में पोर्टफोलियो बनाना है। वेट फॉर करेक्शन। करेक्शन जब आए आप एक ही दिन में सभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर ये आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर करेक्शन है उसमें आप अदरवाइज अलग से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बैंकिंग स्टॉक सारे अच्छे गिरते साथ साथ है, बढ़ते साथ साथ है। सो आप वेट कीजिए करेक्शन का। एंड 480 एक बाइंग रेंज है, 460 450 दीज आर द बाइंग रेंज। आपको नोट डाउन करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्यूमुलेट करना है, या फिर अगर एक ही दिन में बहुत गिर जाए सो वहां पे भी आपको वेट करके लेना है। बट डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए थे। 5 बैंकिंग स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए। अब जाते कुछ और सेक्टर्स के तरफ। एट दैट मोमेंट जो स्टॉक मुझे सबसे अच्छा लगता है वह FMCG स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी HUL।
HUL सबसे वैल्यू फॉर मनी HUL है एंड इस स्टॉक को आप इस रेंज में बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत नीचे आएगा क्योंकि इसका जो मिनिमम रेंज है वो 1900, उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। रिसेंट करेक्शन में से 1930 1950 तक का मूवमेंट दिया, वहां से साफ बाउंस बैक इसने दिखाया। बट अगर मार्केट गिरता है फिर से ये 2020 के करीब आता है, सो वहां पे आपको स्टॉक को बाई करना है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एंड बहुत अच्छा रिटर्न आपको ये स्टॉक देगा। सो ये है नंबर 6 स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए। देन आता है नंबर 7। नंबर 7 पे एक एनबीएफसी है जो मेरा सबसे फेवरेट एनबीएफसी है। अकॉर्डिंग टू मी दो एनबीएफसी सबसे आते हैं, एक बजाज फिनसर्व, एक है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बट ये स्टॉक भी करेक्ट हो चुका है, ये अपने 52 हाई से नीचे है। रिसेंट करेक्शन में इसने 2200 तक का मूवमेंट दिया था। ये स्टॉक का बेस्ट बाइंग रेंज है 2200 का लेवल, यानी अगर फिर से करेक्ट होता है 2300 2200 के लेवल पे आता है तो अब आपको स्टॉक को बाई करना है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो बट यहाँ पे लेना थोड़ा रिस्की होता है। 2500 के नीचे भी स्टॉक अट्रैक्टिव है। सो अगर आपको बाई करना है 30-40% अभी आप इन्वेस्ट करो 2200 करीब है, बाकी आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो आएगा कि नहीं आएगा पाना बहुत ही मुश्किल है। बट एनबीएफसी नंबर में नंबर 1 पिक यही है। मैं बजाज फाइनेंस को भी रिकमेंड कर सकता था बट वो अभी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। अगर करेक्शन में मिले मैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली उस स्टॉक को भी रिकमेंड करूंगा। सो डेफिनेटली आफ्टर HUL this stock is in my radar and number 7 पे। now number 8 another कंपनी जो कि एक लार्ज कैप है एंड कंपनी का नाम सभी जानते हैं, वही एशियन पेंट्स। हालांकि रिसेंट एशियन पेंट्स में हमने करेक्शन देखा ड्यू टू क्रूड प्राइस इंक्रीज, क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल का 40 to 60% जो है वो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइस बढ़ने के कारण स्टॉक करेक्ट होकर 2800 के लेवल के भी नीचे चला गया था। वो एक बेस्ट बाइंग जोन था, वहां से तो स्टॉक ऊपर है बट डेफिनेटली स्टॉक का एक बिग हर्डल है 3300। सो आने वाले टाइम में अगर क्रूड का प्राइस यहीं पे स्टेबल रहता है सो मार्केट में भी स्टॉक इसी रेंज में मिलेगा एंड बिलो 3000 आपको बाई करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये फिर से बहुत नीचे आएगा क्योंकि आई डोंट थिंक सो क्रूड का प्राइस फिर से बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, बट आपको लेना है इंस्टॉलमेंट भी, यानी 3000 करीब वहां पे आपको बाई करना है। वहां से ऊपर चला जाए तो देन इट्स गुड, या फिर और नीचे आ जाए सो डेफिनेटली 2800 के करीब आपको रिमेनिंग बाई करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक को भी रखना है, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो ये स्टॉक था नंबर 8। नाउ मूव करते हैं नंबर 9 की तरफ एंड नाउ आई एम मूविंग टू आईटी सेक्टर। आईटी स्टॉक में सबसे बेहतरीन स्टॉक जो है वो है इन्फोसिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कंपेयरिंग टू टीसीएस इन्फोसिस इज गुड बिकॉज इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही कम है, जिस कारण ये मेरे रडार पे। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है। इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग रेंज है 1650 1750। रिसेंटली स्टॉक बढ़ चुका है बट ऐसा नहीं कि स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट करेक्शन में ये स्टॉक डेफिनेटली गिरेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइफ हाई के करीब है एंड यहाँ से इस स्टॉक में एक करेक्शन बनता है, बट वो किस रीजन से आएगा वो कह पाना मुश्किल है। अगर नैस्डैक गिरता है तो ये स्टॉक भी 2-3% एक ही दिन में गिरने का पोटेंशियल रखता है। सो इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग है 1750 to 1650, उस रेंज पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करना है, पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होल्ड करना है, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। नाउ मूव करते हैं नंबर 10 स्टॉक जो है TCS, अनदर आईटी कंपनी। TCS इज अ जायंट, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ड्यू टू बाई बैक एंड अदर रीजन। स्टॉक ऊपर चला गया था, वहां से स्टॉक नीचे भी आया है। सो इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग रेंज है 3550 3500 एंड 3600। आई एम नॉट सेइंग दैट ये 3300 तक जाएगा बट डेफिनेटली 3500 मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव जोन लगता है जहां पे आप स्टॉक को बाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। इस रेंज पे स्टॉक थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि 3800 इज अ वेरी एक्सपेंसिव रेंज। अब वेट कीजिए, अगर करेक्शन होता है तो डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अगर करेक्शन नहीं होता तो और भी आपके लिए ऑप्शंस मौजूद है। बट टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर थोड़ा भी गिरता है 3650 के करीब आता है, आपको थोड़ा एक्यूमुलेट डेफिनेटली स्टॉक को करना है। ये थे 10 बेहतरीन स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो मस्ट होने चाहिए। ना दो और स्टॉक है जो आपको अपने रडार में रखना है, एक है रिलायंस, एक है एलएनटी। रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा बाइंग बैक दिया है। 2200 में मैंने बहुत टाइम रिकमेंड किया था, 2700 चला गया। सो मुझे वो स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है। अगर किसी कारण रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से गिरता है, हालांकि इतना गिरने का कारण मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ से 20% रिलायंस इंडस्ट्री का गिरना इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन अनटिल अनलेस थोड़ा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाए या फिर निफ्टी गिरे। सो डेफिनेटली रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक। सो नीचे आए मैं डेफिनेटली स्टॉक को रिकमेंड करता हूं बट फ्रॉम द रेंज ऑफ 2200 टू 2400 अगर आता है तो आपको बाई करना है, अदरवाइज एट दैट मोमेंट आपको अवॉइड करना है क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न का उम्मीद नेक्स्ट 1-2 ईयर में आपको स्टॉक से नहीं है। So, जब भी करेक्शन है तो आप बिना किसी के इन्विटेशन के आपको बाई करना है। सेकंड आता है लार्सन एंड टीरू, एलएनटी का स्टॉक ने भी बहुत ही आउटपरफॉर्म किया है। सो वो स्टॉक भी मेरे रडार पे, मैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ HUL उस स्टॉक को ही देने वाला था बट जिस तरह से HUL में करेक्शन है मुझे ज्यादा माउथ वाटरिंग लेवल पे HUL लगता है, इसलिए मैंने एलएनटी को रिकमेंड नहीं किया। बट अगर एलएनटी भी करेक्शन में आपको मिले सो डेफिनेटली आपको बाई करना है। ये थे 10 बेहतरीन स्टॉक एंड 2 ऐसे स्टॉक जो आपको रडार पे रखने एंड बाई ऑन डिप्स। अगर आपको 10,000 1 लाख या फिर 10 लाख का भी पोर्टफोलियो बनाना है, सारे स्टॉक को इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बाई करना है। ऐसा नहीं कि अकॉर्डिंग टू निफ्टी प्रोपोर्शन है आपको बाई करना है, क्योंकि जिस तरह से फंड बाई करते हैं वो टेक्निक अलग है। क्योंकि
जो बैंकिंग स्टॉक है वो साथ साथ गिरते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली सारे बैंकिंग स्टॉक या फिर आईटी स्टॉक, सारे स्टॉक एक अलग इंडेक्स को फॉलो करते हैं। सो आपको ईच एंड एवरी स्टॉक को इक्वल प्रोपोर्शन पे बाई करना है एंड अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर ले एंड स्टॉक को बाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।